सबों को सलाम, वेलकम टू ऑल। याकूब और उसका ख़ानदान बाहिफाजत किनान में पहुंच गए, लेकिन उसकी बीवियों और बच्चों के दरमियान हसद, रकाबत और लड़ाई झगड़े का सिलसिला चलता रहा। याकूब खुश था कि मेरा ख़ानदान बड़ा है। उस ज़माने में सारे बाप चाहते थे कि हमारे बहुत से बेटे हों जो हमारा सहारा बने, लेकिन याकूब अपनी सिर्फ एक बीवी से मोहब्बत रखता था और वो थी राखल। मगर वो अपने दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत के वक्त मर गई। अब याकूब बहुत अफसूदा रहने लगा। बिन्यामीन याकूब के बड़े ख़ानदान में आखिरी बच्चा था। राखल से मोहब्बत की वजह से याकूब उसके बड़े बेटे यूसुफ से ऐसा सलूक करता था जैसे हकीकत में वो पहलौठा बेटा हो। उससे यूसुफ के बड़े भाई सख्त नाराज़ होते थे। याकूब ने यूसुफ को लंबी आस्तीनों वाली एक ख़ास रंगारंग पोशाक दी जो सिर्फ सबसे बड़ा बेटा ही पहनने की उम्मीद कर सकता था, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक सबसे बड़े बेटे को ख़ास अज़ाज़ और हकूक़ हासिल होते थे। याकूब यूसुफ से बहुत मोहब्बत रखता था, इसलिए दूसरे बेटे यूसुफ से हसद करते थे और अदावत रखते थे। उन्हें याकूब के रेवड़ और गले चराना और संभालना पड़ते थे। इस बात पर भी वो बुड़बुड़ाते थे। कभी कभी याकूब यूसुफ को भेजता कि भेड़ बकरियों की देखभाल में अपने भाइयों की मदद करे। यूसुफ इनकी हरकतों और कामों से बहुत परेशान था और आकर सब कुछ बाप को बता देता था। इस तरह हालात और भी बिगड़ गए। यूसुफ के भाई उससे इतनी नफरत करने लगे कि उससे बात भी नहीं करना चाहते थे। यूसुफ उनसे बात करने की कोशिश करता तो वो अनसुनी कर देते थे और आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। उस घर में कोई शख्स हकीकी मायनों में खुश ना था। एक रात यूसुफ ने बहुत अजीब ख्वाब देखा। अगली सुबह उसने अपने भाइयों से कहा, ज़रा मेरा ख्वाब सुनो। हम सब खेतों में फसल काट कर पूले बांध रहे थे। अचानक मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया और तुम सब के पूलों ने उसके चारों तरफ जमा होकर उसे सजदा किया। यूसुफ का ख्याल था कि मेरे भाई ये सुनकर खुश होंगे और दिलचस्पी का इजहार करेंगे, लेकिन ये तो उसकी गलत फहमी थी। वो गुस्से से उससे पूछने लगते, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हारा ख्याल है हम तुम्हें सजदा करेंगे और तुम्हारे आगे नाक रगड़ेंगे? दिन ज़्यादा ना गुजरे थे कि यूसुफ ने एक और अजीब ख्वाब देखा। इस दफ़ा उसने अपने बाप को बताया, मैंने ख्वाब देखा कि सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। यूसुफ ने 11 सितारे गिन रखे थे और उसके भाई भी 11 ही थे। वो फौरन उसका मतलब समझ गए। वो आपस में कहने लगे, ये यूसुफ बड़ा बनता है और समझता है कि हम उसे अपना आका मानेंगे। यहाँ तक कि याकूब भी कदरे नाराज़ हुआ। उसने गौर किया कि यूसुफ के ख्वाब में सूरज और चाँद तो मेरी और मेरी बीवी की अलामत है। उसने यूसुफ से पूछा, क्या वाकई ही तुम्हारा ख्याल है कि तुम अपने वालिदैन से ज़्यादा अहम और बुलंद दर्जे के आदमी हो जाओगे? मेरे बेटा, इस तरह की बातें ना किया करो। अगरचा याकूब ने यूसुफ को झिड़का, मगर वो उनके ख्वाबों के बारे में खूब गौर खोज करता रहा। क्या मुमकिन है कि खुदा ने यूसुफ को चुन लिया है कि ख़ानदान में खासुल खास शख्स बन जाए? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड, आमेन।